अपनी बात की शुरुआत एक छोटे से प्रसंग से करना चाहूँगा। कहते हैं कि सम्राट सिकंदर अपने यूनान से निकला और पूरी दुनिया को जीतने के लिए उसने अपने कदम बढ़ाए, और पूरी दुनिया को जीतने के लिए न जाने उसने कितने ही राजाओं का कत्ल किया, कितनी ही नारियों को उसने विधवा कर दिया और कितने ही माता पिताओं को अनाथ कर दिया, कितने ही बच्चों को अनाथ कर दिया। और कहते हैं कि जब वो भारत पर आया और भारत में युद्ध करते हुए जब उसका सामना सम्राट पोरस से हुआ, और पोरस की त्याग भावना देखकर, राष्ट्रभक्ति देखकर, जज्बा देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैंने अब तक हजारों राजा देखे हैं, लेकिन भारत के सम्राट पोरस जैसा आज तक राजा नहीं देखा। और कहते हैं कि जब वो वापस अपने यूनान की ओर रवाना हुआ तो कहते हैं कि यूनान पहुंचने से पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसकी तबीयत ने जवाब देना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अब मैं ज़्यादा जीवित नहीं रह पाऊंगा, और उसने दुनिया भर के जितने भी अच्छे वैद्य, जितने भी हकीम, जितने भी डॉक्टर थे, अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि सबको बुलाया जाए और जैसे तैसे करके मुझे बचाया जाए। छोटी सी उम्र थी, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि अब मैं शायद ही ज़्यादा जी पाऊंगा। सारे डॉक्टर आ गए, सारे वैद्य आ गए, सारे हकीम आ गए, और सारे डॉक्टरों ने चेक किया, वैद्यों ने चेक किया और कहा कि सिकंदर, अब तुम थोड़े ही समय के मेहमान हो, अब तुम थोड़े ही समय के मेहमान हो। जब सिकंदर ने यह सुना तो सिकंदर घबरा गया। क्या, बस मैं थोड़े से समय का मेहमान हूं? मेरा इतना धन, इतना वैभव, इतना राज्य शासन, और बस मैं थोड़े समय का मेहमान। और सिकंदर ने, कहते हैं कि अपना दांव खेला और सारे वैद्यों और हकीमों से कहा कि अगर तुम मुझे केवल 24 घंटे की जिंदगी दे दो, कितनी, केवल 24 घंटे की जिंदगी दे दो, तो मैं तुम्हें लाखों स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दे दूंगा। तब वैद्यों ने कहा कि ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। सिकंदर को लगा कि अब सांसें कम होती जा रही है, सांसें लड़खड़ा रही है। फिर उसने कहा कि अगर तुम मुझे केवल 6 घंटे की मोहलत दे दो, 6 घंटे का जीवन दान दे दो, तो मैं अपने शरीर के भार जितना सोना तुम्हें उपहार में दे दूंगा। फिर वैद्यों ने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। पूरी दौलत देकर के भी सांसों को खरीदा नहीं जा सकता। फिर सिकंदर ने अपना अंतिम दांव खेला और कहा कि मुझे केवल 1 घंटे की मोहलत दे दो, तो मैं अपना पूरा राज्य वैभव तुम्हें दे दूंगा। लेकिन सारे वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारे हाथ में नहीं है, आपकी जान बचाना हमारे हाथ में नहीं है। और कहते हैं कि सिकंदर की सांसें लड़खड़ाने लगी और उसे लगा कि अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो मरने से पहले उसने अपनी 3 इच्छाएं रखी, मरने से पहले उसने अपनी 3 इच्छाएं रखी और कहा कि मेरे मरने के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो उस जनाजे को जो कंधा देने वाले हो वो डॉक्टर और वैद्य और हकीम हो। और फिर उसने अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की कि मेरे पूरे रास्ते में, मेरे जनाजे के पूरे रास्ते में मेरे जितना भी धन और वैभव है उसको सब रास्ते में बिछा दिया जाए। और तीसरी इच्छा ये प्रकट की कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ ऐसे बाहर लटका कर ले जाया जाए। और कहते हैं कि सिकंदर ने अपनी अंतिम 3 इच्छाएं रखते हुए अपनी सांसों को विदा कर दिया और वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी एक सीख छोड़ गया, और सीख ये छोड़ गया कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब इस दुनिया से चला गया तो बेबस होकर के चला गया। और उसने पहली इच्छा ये रखी कि मेरे जनाजे को कंधा अर्थी डॉक्टर लोग दे, यानी कि इस दुनिया का कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, कितना ही बड़ा हकीम हो, कितना ही बड़ा वैद्य हो, लेकिन वो किसी को बचाने में सफल नहीं हो सकता है। और दूसरी इच्छा क्या थी? मेरे रास्ते में मेरी सारी दौलत बिछा दी जाए, यानी
इंसान कितनी ही धन दौलत कमा ले, लेकिन अंत समय में धन और दौलत भी उसका रक्षण नहीं कर सकती है। और तीसरी इच्छा क्या थी? मेरे हाथ फैला करके मुझे ले जाया जाए, यानी कि जब इंसान इस धरती पर आता है तो मुट्ठी बांध करके आता है और वो जीवन भर कितना ही इकट्ठा कर ले, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाता है तो हाथ पसार करके ही जाता है। तब सिकंदर ने कहा था, काश मैंने पूरी दुनिया को जीतने की बजाय अपने आप को जीता होता तो कितना अच्छा रहता। भगवान श्री महावीर ने हमें प्रेरणा दी है कि पूरी दुनिया को जीतने की बजाय जो अपने आप को जीत लेता है उसकी विजय ही परम विजय कहलाती है, उसकी विजय ही परम विजय कहलाती है। याद रखिएगा, दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीतना है तो अपने आप को जीत लो, बस यही जीवन का सबसे बड़ा गहना है। जीतना है तो अपने आप को जीत लो, यही जीवन का सबसे बड़ा गहना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात है कि हम जीवन भर अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी सत्ता, अपना पूरा दिमाग, अपनी पूरी बुद्धि, जिन चीज़ों को पाने के लिए, बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उन सबको हमें छोड़ करके ही चले जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, अपने जीवन का कायाकल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज अपने मन को संसार से संन्यास की ओर, संसार से साधना की ओर मोड़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हमें अपने मन को मारना नहीं है, हमें अपने मन को दबाना नहीं है, हमें अपने मन को कंट्रोल नहीं करना है, बस हमें केवल अपने मन को मोड़ना है, हमें केवल अपने मन को दिशा देनी है। जो मन संसार की ओर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, उस मन को संसार की बजाय स्वयं की ओर मोड़ना है, स्वयं की ओर दिशा देनी है। जो हम मन माया में लगा हुआ है उसको हमें माया से छोड़कर अपने आप की ओर मोड़ना है। माया को हमें छोड़ना नहीं है, माया को हमें मोड़ना है और अपने आप की ओर नजर डालनी है। याद रखिएगा, जीवन उसका ही सुधरेगा, जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले अपनी आंख खोल देगा। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले अपनी आंख खोल देगा। इसलिए अगर हम अपने जीवन का कायाकल्प करना चाहते हैं तो हमें अपने आप से पूछना होगा, हमें अपने आप से सवाल करना होगा कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जैन धर्म के महान आगम शास्त्र आचारांग की शुरुआत एक सवाल से हुई है, एक जिज्ञासा से हुई है, एक प्रश्न से हुई है। और ये प्रश्न ये है कि जीव ये नहीं जानता कि वह कौन है, जीव ये नहीं जानता कि वह कौन है, वह कहाँ से आया है और वापस कहाँ जाएगा। ये जीव नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो जीव जान सकता है अगर वो आत्म मनन करे, आत्मचिंतन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर चिंतन मनन करे और अच्छी बातों को सुने, तो वो जान सकता है, वो समझ सकता है कि वह कौन है, वह कहाँ से आया है और वापस कहाँ जाएगा। तो आज मैं आप सबके सामने एक सवाल खड़ा कर रहा हूं। आज पूरा जो हमारा संबोधन है वो एक ही प्रश्न पर टिका हुआ है और वो है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। सवाल है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और वापस कहां जाऊंगा। जब तक हम अपने आप पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे, जब हम अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक हमारा कायाकल्प होने वाला नहीं है, तब तक हमारा परिवर्तन होने वाला नहीं है, तब तक हमारा आध्यात्मिक विकास होने वाला नहीं है। हमें अपने आप से पूछना होगा कि मैं कौन हूं। हमें शरीर का अनुभव होता है, हमें अपने मन का अनुभव होता है, हमें अपने विचारों का अनुभव होता है, हमें अपने भावों का अनुभव होता है, बुद्धि का अनुभव होता है, शरीर का अनुभव होता है, और हम जीवन भर शरीर के पीछे चिपके हुए रहते हैं। हमें विचारों का अनुभव होता है, हम जीवन भर विचारों के पीछे चिपके हुए रहते हैं।
लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि वास्तव में मैं कौन हूँ। जानने के नाम पर हम ये तो जानते हैं कि मेरा अमुक नाम है, मेरा नाम शांति प्रिय सागर है, कि मेरा नाम प्रकाश मालू है, कि मेरा नाम धर्मेंद्र मेहता है, कि मेरा नाम आशा कोठारी है, कि मेरा नाम सुरेंद्र है, कि महेंद्र है, कि आकाश है, कि प्रकाश है। हम जानने के नाम पर ये तो जानते हैं कि मेरा नाम क्या है। जानने के नाम पर हम इतना जरूर जानते हैं कि मैं किस देश में रहता हूँ। हम ये भी जानते हैं कि मैं किस राज्य में रहता हूँ। मैं भारत में रहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मैं इंदौर में रहता हूँ। हम जानने के नाम पर ये जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि मैं अमुक एरिया में रहता हूँ, और जानने के नाम पर हम ये भी जानते हैं कि मैं अमुक मकान में रहता हूँ। हमें मकान का तो पता मालूम है, लेकिन खुद का पता मालूम नहीं है। इसलिए अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। याद रखिएगा, हम जीवन भर नाम के पीछे भागते रहते हैं, हम जीवन भर धन के पीछे भागते रहते हैं, हम जीवन भर यश के पीछे भागते रहते हैं, हम जीवन भर इस दुनियादारी के पीछे भागते रहते हैं। हकीकत तो यह है कि इंसान जीवन भर 3 ही काम करता है। नंबर 1 भागा दौड़ी, नंबर 2 हाथा जोड़ी, और नंबर 3 माथा फोड़ी। इन 3 के अलावा क्या करता है? जीवन भर हम यही 3 काम करते हैं और भगते रहते हैं, भगते रहते हैं, भगते रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि मैं वास्तव में कौन हूं, मैं वास्तव में कौन हूं। बस दुनिया को दिखाने के चक्कर में, दुनिया को दिखाने के चक्कर में, दुनिया में स्थापित होने के चक्कर में हम जीवन भर लगे रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम सब कुछ पाकर भी रीते के रीते रह जाते हैं, खाली के खाली रह जाते हैं। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि मुझे शादी में जाना है, मुझे बता कि मैं क्या पहन के जाऊं कि सब लोग मुझे ही देखें। मैं ऐसा कौन सा कोट पहन के जाऊं कि सब लोग मुझे ही देखें। तो दूसरे मित्र ने कहा पेटीकोट पहन के जा, सब तुझे ही देखेंगे। तो हर व्यक्ति दूसरों को दिखाने में लगा हुआ है, दूसरों को बताने में लगा हुआ है, खुद को स्थापित करने में लगा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो वास्तव में है कौन, वो वास्तव में है कौन। इसलिए भगवान श्री महावीर ने हर साधक को ये प्रेरणा दी है कि उसे बार बार अपने आप से पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और वापस कहां जाऊंगा। हमें यह कहा जाता है कि मैं आत्मा हूं, कोई कहता है कि मैं परमात्मा हूं, कोई कहता है कि मैं चेतना हूं, कोई कहता है मैं ऊर्जा हूं, कोई कहता है मैं शक्ति हूं, कोई कहता है मैं पावर हूं। लेकिन हम कभी अपने आप से पूछते हैं कि मैं कौन हूं? याद रखिएगा, अपने जीवन में भगवान महावीर ने और भगवान बुद्ध ने लगातार 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 अपने आप से एक ही सवाल किया कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। वो लगातार 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 इस प्रश्न के समाधान में लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, और परिणाम ये आया कि एक दिन उन्होंने अपने सत्य को उपलब्ध कर लिया, और इसीलिए वो इंसान से भगवान बन गए। अगर हम भी इसके पीछे लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो एक दिन हमें भी अपने सत्य का बोध हो जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि ये जरूरी क्यों है सवाल पूछना, क्यों जरूरी है ये आत्मज्ञान कि मैं कौन हूं, ये जानना क्यों जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हम जीवन भर इस संसार की माथाफोड़ी में, जीवन भर इन संसार की रगड़ा पच्ची में लगे रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, अशांत होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, चिंतित होते रहते हैं। और अगर हमें इस बात का बोध हो जाएगा कि मैं कौन हूं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी, सारी माथाफोड़ियां खत्म हो जाएगी। आपने साधु विचक्षण सिंह जी के बारे में सुना होगा, साधु विचक्षण सिंह जी के बारे में सुना होगा। मुझे प्रत्यक्ष उनको देखने का सौभाग्य तो नहीं मिला, पर गुरुजनों के मुख से मैंने उनके बारे में सुना है, क्योंकि गुरुजनों ने उनका प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त किया है। और गुरुजन कहते हैं कि उन्हें छाती में कैंसर हो गया था और उनकी भयंकर पीड़ा, भयंकर व्याधि उन्हें रहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उसका इलाज नहीं कराया, कभी इलाज नहीं कराया। और जब लोग आते थे और उनको देखते थे, डॉक्टर आते थे उनको देखते थे, तो बड़े हक्के बक्के रह जाते थे कि हमने सुना है कि यहां पर कैंसर है, लेकिन यहां पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा कैंसर का पेशेंट। यानी इतनी व्याधि रहती थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर
प्रसन्नता चेहरे पर, स्माइल चेहरे पर, शांति और समता बनी रहती थी। ये कब हो पाता है ऐसा कब हो पाता है? जब इंसान को अपना आत्मबोध हो जाता है कि मैं कौन हूँ, जब उसे इस बात का बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर में होने वाली हर व्याधि, शरीर में होने वाली हर पीड़ा से वो ऊपर उठ जाता है और कोई भी व्याधि और पीड़ा उसको प्रभावित नहीं कर पाती है। इसीलिए उनसे ही ये सूत्र निकल के आया, तन में व्याधि और मन में समाधि। ये मंत्र उन्हीं साध्वी जी के जीवन से आया और हर साधक को ये प्रेरणा देता है कि तन में भले ही व्याधि रहती है लेकिन फिर भी हम मन में समाधि रख सकते हैं। हमें तो एक थोड़ा सा भी इंजेक्शन लग जाए तो हम सिहर उठते हैं, थोड़ा सा भी कोई फोड़ा हो जाए तो हम विचलित हो जाते हैं कि अरे भगवान ये क्या हो गया, थोड़ा सा कोई दाग हो जाए तो अरे भगवान ये मुझे क्या हो गया, ये मेरे दाग क्यों हो गया, मेरे दाग क्यों हो गया। एक छोटे से दाग को लेकर भी हम परेशान हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये तभी होता है जब व्यक्ति को अपना स्वरूप का बोध नहीं होता है, उसे अपना आत्मज्ञान नहीं होता है कि मैं कौन हूं, तो उसको छोटी सी बात भी बड़ी विचलित कर देती है, छोटी सी बात भी विचलित कर देती है। कभी आपके इंजेक्शन लगाने का काम पड़े, आपने इंजेक्शन जीवन में लगाए होंगे और जब इंजेक्शन लग रहा हो आप उससे केवल आधा मिनट अगर ये सोचेंगे अरे ये इंजेक्शन शरीर को लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, ये इंजेक्शन शरीर को लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, अगर आप ये इतना सा चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि इंजेक्शन की व्याधि कुछ व्याधि है ही नहीं है। कभी आपके शरीर में फोड़ा हो जाए और अरे माए, उस समय आप केवल इतना सा सोचना कि ये फोड़ा शरीर को है, मुझे नहीं है, ये व्याधि शरीर को है, मुझे नहीं है। तो मानकर चलिए कितनी ही व्याधि हो लेकिन आप उस व्याधि से कभी प्रभावित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको लग जाएगा कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं। तो कहने का मतलब जब हमें अपने आत्मबोध का एहसास होता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो जो हमारे दुख का कारण है मैं और मेरा, ये दुख का कारण अपने आप ही खत्म हो जाता है। अगर आप मैं और मेरे के भाव से मुक्त होना चाहते हैं तो इसका सीधा सरल मंत्र है अपना आत्मबोध, अपना आत्मज्ञान। अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं कौन हूँ। एक जगह मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में सेठ जी आए और सेठ जी ने कहा कि ये पंखा बंद कर दो। लोगों को गर्मी लगने लगी तो उन्होंने कहा कि सेठ जी से कहा कि ये पंखा बंद क्यों कराया? तो सेठ जी ने कहा अरे आपको मालूम है इस पंखे पर मेरा नाम लिखा हुआ है, अगर ये पंखा चलता रहेगा तो नाम पढ़ने में कैसे आएगा। तो व्यक्ति मैं मेरा इसमें जीवन भर उलझता रहता है और कभी अपना सत्य बोध नहीं कर पाता है। और नंबर 2 वो है हमारे जीवन में पाने की लालसा जीवन भर लगी रहती है। खाने की लालसा, पाने की लालसा, भोगने की लालसा, कमाने की लालसा, इकट्ठा करने की लालसा, ये जीवन भर लगी रहती है। हम जीवन भर इसके पीछे भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने आत्मबोध का स्वरूप मालूम नहीं होता है, इसीलिए हम संसार में भगते रहते हैं, लगते रहते हैं। आपको मालूम है अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति बने, लेकिन उनकी जायदाद क्या थी? 4 शर्ट, 6 पैंट और 2000 किताबें। इसके अलावा उनके पास कोई जायदाद नहीं थी। राष्ट्रपति पद तक पहुंचे थे लेकिन उनका खुद का घर का जो प्लॉट था उसको भी उन्होंने दान कर दिया। उनको जो भी पेंशन आती थी वो उसको भी दान कर देते थे। ना गाड़ी, ना बंगला, ना मकान, ना दुकान, ना कोई बैंक बैलेंस। राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए लेकिन फिर भी वो सन्यासी और आत्मज्ञानी त्यागी बन करके जिए। और भारत में तो एक सरकारी चपरासी हो तो वो भी करोड़पति बन जाता है और वो राष्ट्रपति पद तक पहुंचकर भी हमेशा त्यागी और सन्यासी का जीवन ही जीते रहे। ये तभी होता है जब व्यक्ति को अपना आत्मबोध होता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। और हमारे जीवन में एक आदत होती है दूसरों को दोष देने की आदत। ये दोष देने की आदत क्यों होती है? जब हमें अपने सत्य का बोध नहीं होता है तभी हम दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंसान सुख दुख का कर्ता भी खुद होता है और सुख दुख का भोगता भी
खुद होता है, हमें लगता है कि हमें दूसरा परेशान करता है, दूसरा दुखी करता है, दूसरे के कारण समस्याएं आती है। लेकिन जब हमें अपना आत्मबोध हो जाता है तो हमें लगता है कि मैं ही सुख दुख का करता हूँ और मैं ही सुख दुख का भोगता हूँ। हमें दूसरों पर दोष देने की आदत है, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में अपना बोध होना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। अगर ये हमें बोध हो जाएगा तो मानकर चलिए, जो हम मौत को लेकर भयभीत हो जाते हैं, जो मौत को लेकर, दूसरे की मौत को देखकर हम दुखी हो जाते हैं, ये भी हमारे से निकल जाएगा। नैनम शस्त्राणि छिद्दन्ति नैनम दहति पावका। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है उसको कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी डुबो नहीं सकता, कोई हवा सुखा नहीं सकती, कोई शस्त्र उसका छेदन भेदन नहीं कर सकता। मैं तो अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मरने के बाद भी मैं मरता नहीं हूँ। तो ये जो हमारा बोध है, जब ये बोध प्रकट हो जाता है तो हमारे भीतर का भय खत्म हो जाता है। और कोई मरता भी है तो हमें उसकी मौत पर गम नहीं होता है, केवल इतना ही लगता है, अरे मरने पर गम कैसा, ये तो आखिर एक दिन होना ही था, आज इसका नंबर आया है और कल मेरा नंबर आने वाला है, तो फिर मरने पर गम कैसा। तो कोई जन्म लेगा तो हर्ष नहीं होगा और कोई मरेगा तो गम नहीं होगा, केवल इतना ही महसूस होगा कि ये मरा नहीं है, केवल शरीर इसने बदला है, केवल शरीर बदला है, मरा नहीं है। तो ये आत्मबोध हमारे जीवन में जब आता है तो हमारे भीतर में अपने आप ही निर्लिप्तता आनी शुरू हो जाती है। याद रखिएगा, वस्तुएं अगर हमें छोड़ दें तो मौत कहलाती है और हम वस्तुओं को छोड़ दें तो मोक्ष कहलाता है। केवल इतना सा ही फर्क होता है। तो हमें अपने जीवन में आत्मबोध जरूर होना चाहिए, हमें अपने जीवन में आत्मबोध जरूर होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, हम विहार करते हुए कहीं जा रहे थे तो एक गांव में हमें रुकना हुआ, तो वहाँ पर 3 दिन की प्रवचन माला चली। तो हमने देखा कि 3 दिन की प्रवचन माला में एक दादाजी जो परिचित थे लेकिन 3 दिन में एक बार भी नहीं आए। तो गुरुजी ने उनको बुलावा भेजा, क्या बात है, प्रवचन माला चल रही और आप नहीं आ रहे हैं। तो वो आए और कहा कि गुरुजी माफ़ करना, क्या बताऊं, मेरा नया मकान बन रहा है और मुझे उसकी रखवाली करनी पड़ती है, क्योंकि जो मजदूर लोग होते हैं अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो वो काम ढंग से नहीं करते हैं, इसलिए वो 24 घंटे उस मकान की रखवाली में लगे रहते थे। हमने देखा कि उनकी उम्र 85-90 साल के करीब हो चुकी थी, लेकिन सत्संग में आने का कोई नाम नहीं, बस मकान बन जाए, मकान बन जाए, मकान बन जाए। और हकीकत ये है कि मकान का उद्घाटन तो बाद में हुआ, उनकी काया का छुटकारा पहले ही हो गया, काया का छुटकारा पहले ही हो गया। जिस मकान को बनाने में वे लगे हुए थे उस मकान का आनंद तो वो ले ही नहीं पाए। यही है संसार, हम जिस संसार का निर्माण करते हैं, जिस संसार में हम रचे पचे रहते हैं और लगता है कि हम इस संसार का सुख लेंगे, सुख लेंगे, सुख लेंगे, परिणाम ये आता है, एक दिन ऐसा आता है कि सांस उखड़ जाती है और सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। तो हमें अपने जीवन का बोध जरूर होना चाहिए, हमें अपने आप से सवाल जरूर पूछना चाहिए कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं वास्तव में कौन हूँ। जब हम ये सवाल बार बार अपने आप से पूछते जाएंगे तो मानकर चलिए एक दिन हमें इस बात का बोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। और जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा तो ये जो संसार की मोह माया है ये अपने आप ही हमसे मुक्त हो जाएगी और हम अपने सच्चे स्वरूप में और सच्चे आनंद में आ जाएंगे।